नमस्कार, आप देख रहे हैं बाडला एक्सप्रेस। बाडला एक्सप्रेस के लाइव सर्वे में हम पहुंच गए हैं फूलबाग मैदान, जहाँ बहुजन समाज पार्टी की सभा चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की सभा में तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हजारों की संख्या में पॉपुलेशन है और जानना यह है कि बसपा के कार्यकर्ता क्या वास्तविक इस बार जो लोग कहते हैं कि नहीं बसपा के कार्यकर्ता तो अब बसपा को वोट ही नहीं देते, तो क्या कहना है आपका? किस विधानसभा से आप? मैं हूँ झांसी का। झांसी से? हाँ, मैं झांसी से आया हूँ। हाँ। मैं बमीना मेरा विधानसभा है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बमीना विधानसभा से हूँ। मैं हर बार बीएसपी को वोट करता हूँ और मैं बहन जी के नेतृत्व में हमेशा रहता हूँ। जहाँ भी उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। इस बार क्या किसकी सरकार बन पाएगी? मेरी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी? पक्का है, क्लियर है। मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ, मेरे दबे कुचले लोगों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएसपी को सपोर्ट करें। मेरा यही कहना है। 2024 में बीएसपी सरकार को कोई टालने वाला नहीं है। ये जो भाजपा वाले हैं सिर्फ मशीनों से एजेंडा बनाए रखे हैं और ये मशीनों से सारा काम करवा रहे हैं। पर लेकिन आप वोट देने जाओ या ना जाओ, लेकिन आपका वोट अपने आप पड़ जाएगा। तुम घर पे भी रहो, आप देख लेना आपका वोट। आधार नंबर किस लिए रख रहा है ये लोग? इसलिए आधार इनने बनाया है, वो अपने मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। पर लेकिन जिसकी हमारी सबसे ज़्यादा संख्या है और हम ही लोग सबसे पीछे हैं। इसके पीछे का कारण आप ये नहीं मानते कि हमारे लोग दारू के पौआ में बिक जाते हैं? हाँ, वो मैंने सब उसी में सब जोड़ के बोल दी हैं। बात तो सही बोल रहे हैं, ठीक है। ईवीएम को दोष देने से पहले इतना सोचो कि हमारा जो समाज है वो पौआ में, कभी साड़ी में, कभी तोड़िया में, कभी बिछिया में बिक जाता है। हाँ, बिच जाता है। मान्यवर साहब कांसीराम इसको टिकाऊ बनाना चाहते थे। नहीं। और ये बिकाऊ कैसे बन गए? वो बिकाऊ इसलिए बन गए ना, जैसे कोई मजबूर है, मैंने आपसे 10 रुपये मांग लिए हैं, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ और आप मेरे घर पे आए और पैसे क्यों नहीं दे रहा है, तो पैसे की दम पर वो अपने आप में काम करवाते हैं। बाबा साहब कहते थे कि वोट बेचना बेटी बेचने के बराबर है। हाँ, तो बाबा साहब तो उन्हें सही सत्य किया। वोट बेचा है, चूड़ी, बिछिया, कंबल और पौआ, तो वो तो बेटी बेच। वो दारू पौआ से नहीं बिक रहा है, उसको लाचार बना रखा है। मनुवादियों ने लाचार बना रखा है, इसलिए वो कमजोर है। तो मनुवादी जबरदस्ती करने आते हैं घर पे आपको? वो जबरदस्ती, यानी कि आज मैं इधर आया हूँ, मैं अपने झांसी से इधर आया हूँ, पर लेकिन मनुवादी क्या सोचते हैं, साले इसको घर में पेड़कर मारे और लठ मार के सही कर दें और फिर इसकी ना। देश में बाबा साहब का संविधान चलता है, ये बात आपकी गलत है। नहीं, बाबा साहब का संविधान चलता है। जिन मनुवादियों ने सारा बाबा साहब का संविधान तोड़ रखा है। मैं इस बात को मैं अपने आम में कह रहा हूँ, मैं किसी और से नहीं। ठीक है, नहीं तोड़ रहा है, लेकिन बाबा साहब का संविधान है। आपके सांसद विधायक हैं, ये क्या करते हैं? मटर छिलती है संसद में। अरे सांसद होगा, आज तो देखो जीतने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। जब सांसद विधायक बन जाते हैं तो अपने खुद कार्यकर्ताओं को भी लोग खुद नहीं देखते हैं कि मेरा कार्यकर्ता किस संकट में है, किस मुसीबत में है, कल मेरे साथ खड़ा था। दोस्तों, यह सरकार बहन जी की बोल रही है। 4 बार की सरकार में रहने वाला बंदा है ये झांसी का बंदा है, इसीलिए इसके अंदर इतने गुण हैं। हाँ बताइए भाई। ठीक है, मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ। मैं मुझको अभी टाइम नहीं है, मैं अभी और जा रहा हूँ। चलिए, हाँ, आपका क्या परिचय है? किस विधानसभा से आए? आगे आओ, ऐसे पीछे क्यों भागे? हम गौड़ क्षेत्र से आए। गौड़ क्षेत्र से आए हो। क्या नाम है? मेरा नाम आकिब सिंह बुद्ध है। क्या साहब कांसीराम को देखा है आपने? नहीं, कांसीराम मुलाकात तो ही कभी साहब कांसीराम से? नहीं। कांसीराम की एक बात बताओ जिसको आप मानते हो। कांसीराम के बताएं हम। सुनाया थोड़ा। सुना दो। और कांसीराम की बात को और कियो न कौने गौर, नहीं बरन भारत देश का रंग होता ही कचोर, होता ही रंग कचोर, घर घर में होती कोसाली, सब होते एक समान, दूर होती कंगाली, कहे प्रेमी कबीराए गरीबी सारी मिट जाती, जितने भारत देश के भैया से वही नेता बन जाते।
जय भीम जय भारत। अच्छा, मानना यह था गोद विधानसभा से हैं आप, उपचुनाव 2020 में पटवारी जी आपके यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके इतने वोट कैसे रह गए? मुझे तो वोट तो बसपा का वोट वहाँ पर बहुत अच्छा है, इतने कम कैसे रह गए? और आपके जैसे कार्यकर्ता वहाँ पर मजबूत है, फिर भी कम कैसे? वो आप कह रहे हैं दारू में लालच में बिछ रहे हैं, वो कहाँ कहते हैं, वो तो हम भी जा रहे हैं। एक भजन और सुना रहे हैं। हाँ रे तुम अपनी चाल सुधारो, सत्य मानो वचन हमारो। अरे तुम अपनी चाल सुधारो। कौन सी चाल सुधारना ये और बताना? ये अपना खान पीन सुधारना का। हाँ। अरे तुम अपनी चाल सुधारो, सत्य मानो वचन हमारो। अरे मीठी शराब नशेली चीजें वीर नहीं निको बंद करो। अरे शाकाहारी भोजन करके बुद्धि को प्रकाश करो। और मेवा और मिष्टान मिलाकर एक दूध पेट में डारो, सत्य मानो वचन हमारो। अरे तुम अपनी चाल सुधारो, सत्य मानो वचन हमारो। चाल किसी ने नहीं सुधारी है, सब कंबल में बिछ जाते हैं। तो बस भाई कोई पौआ बिछता है। तो चाल सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास है? अपने तो बताइए, आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो हम तो बाबा साहब के गाँव आपका है, हमारा गांव चकमादापुर पड़ता है। चकमादापुर। अच्छा, तो आपके पूरे वोट पड़ते हैं बसपा हैं? अब वोट नहीं के तो हमारे घर के नहीं है, क्या कहते हैं, हम तो अपनी तो खुद कह सकते हैं। हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं कम से कम 15-20 मानते हैं हम। क्या नहीं, ये तो गलत कर रहे हो, आप बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे नहीं हो। नहीं, बाबा साहब की पूरी बात मानो, आधी मत मानो। आधी भी मत मानो, फिर या तो पूरी मानो या फिर एक भी मत मानो। सही बात है, सही वो कहा देखो गरीब है, एक तो बच्चे ने कम पढ़ाई पाएगा है। और हाँ, बस आपका क्या परिचय है? मेरा नाम विष्णु सिसोदिया। कहाँ से आए? चक संगरपुर। अच्छा, वहीं के हो? हाँ जी। बात है, बताइए कितनी उम्र है आपकी? बेतरवार विधानसभा। बेतरवार विधानसभा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल आपकी। बसपा में कब से वोट दे रहे हो? बसपा में साहब हम शुरू से दे रहे हैं, हमारे पूर्वज भी दे रहे हैं, पूरे करके। ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से। पीते तो नहीं हो तुम? नो। बीड़ी पुड़िया कुछ नहीं हम साहब। अच्छा, शुद्ध आदमी है। तो मुझे इतना बताएं कि आप अभी बसपा में काम कर रहे हो? हम बसपा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं साहब। काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार आपने युवाओं के साथ यहाँ पर आए हो? हाँ। फूलबाग मैदान में क्या तैयारी करके आए? क्या संदेश है समाज के लिए? समाज के लिए यही संदेश है कि सबकी सुरक्षा सबकी इलाज। ऐसा है बहन जी के राज्य में ही सब सर्व समाज का ही हित और भला है, और हम उन्नति की ओर जाएंगे, और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो हमने 2023 में भी देखे, 18 में भी देखे, और 13 में भी देखे, 8 में भी देखे, 2003 में भी देखे। मैं जितना बड़ा हूँ, मैं 15 वर्ष से देख रहा हूँ। हम विकल्प ढूंढते हैं। जिस समय टिकट होता है तब चुपचाप ऊपर से टिकट हो जाता है। आप लोग फिर उसका विरोध ही नहीं करते हो कि साहब ये टिकट कैसे हो गया? ये बहन जी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का मान सम्मान का ध्यान रखती है, और कोई पार्टी मेरी नज़र में है नहीं। ठीक है, चलिए भाई, ये बसपा की बहुत अच्छा मतलब बात रखते हैं और जानते भी हैं कि बसपा बहुत मजबूत है। हाँ, बात जरूर है कि चुनाव से पहले हमेशा प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमेशा 4 महीना पहले बदले जाना चाहिए। वो इसलिए बदले जाना चाहिए क्योंकि जब माहिर रह जाते 4-5 साल में, फिर जो सुत के दलाली करते हैं, पैसा लेते हैं। किस चीज में माहिर हो जाते हैं? ये दलाली करबे में। हाँ, और नए नए कार्यकर्ता ने ले आके ना। एक बात और, दलाली का मतलब क्या होता है? दलाली ये है कि दूसरे अभी मैं नाम लेके बता दूं, दूसरी पार्टी से भाषा में इसे दलाली कहते हैं, वैसे इसको कमीशन भी कहा जाता है। कमीशन ही। लेकिन एक और मैं बता रहा हूँ, ऐसे भाजपा का आदमी आएगा, मैं देख रहा हूँ भाजपा का आदमी, भाजपा से वो दूसरा। किस विधानसभा की बात कर रहे हैं? मैं मुरार की बता दूं, ग्रामीण की। बताओ। वो भारत सिंह का आदमी आएगा ना, इधर से भारत सिंह के दाएं हाथ रहा हुआ हो, और वो अभी चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है बसपा से। क्या वो जीतेगा? क्या वो अपना वोट लेके आएगा? वो सिर्फ हमारा वोट लेगा और भारत सिंह को जितवाएगा। यही हो रहा है सब। ये और यही मैंने मुरैना में भी पहले देखा। उसको रामप्रकाश राजौरिया जी को टिकट दिया, और टिकट दिया एन टाइम पे, मैं सेक्टर अध्यक्ष था उस टाइम पे, और फटाक सी नहीं बलवीर डडोतिया को टिकट कर दिया। रामप्रकाश राजौरिया वहां में चले गए, भाजपा में आप आदमी में 21,000 वोट ले गए।
और जे 35,000 पे लटक गए। अगर दोनों वोट मिलते तो 55,000 पे जीत होती है ग्वालियर हमारी। की बात करो, वहाँ के तो मैं- प्रदेश मैं- अध्यक्ष भी हैं। देखो, प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में क्यों जा रहे हो तुम? प्रदेश में मुरैना का निवासी हूँ, जहाँ मेरा मुरैना विधानसभा लगता है, लेकिन मैं ग्वालियर में भी रह रहा हूँ, ग्रामीण में भी, खुरेरी में। लेकिन मैं दोनों जगह की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमेशा इनको बदला जाना चाहिए। ये नीति इसमें बसपा में होना अभी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए? हाँ, तुरंत प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जितने भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष की एक ऐसी बात बताओ कि इसके कारण बदलना चाहिए। अरे ऐसी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अभी का नाम है वहाँ हंगामा भी हुआ था। ऐसे जोन प्रभारी हैं अपने कौन है जे हम जाके तरफ है गोहद के बाद तरफ कौन सा क्षेत्र है वहाँ भिंडम पड़ता है। भिंडम पड़ता है। हाँ, और ना कौशल जी है वहाँ के। नहीं वो है कौशल जी भी है वहाँ। अरे वे लोधी समाज से आते हैं, नरबरिया हैं, गंभीर सिंह नरबरिया। नरवरिया जी की बात कर रहे हैं। बिना किसी के, और उनने वहाँ बोल दिया कि जी हमारे क्षेत्र के विधानसभा के कैंडिडेट होंगे, तब विरोध किया वहाँ पर। बाद में माने कितने पैसा लाए, तो मैं स्पष्ट ही वैसे बिना किसी माने की जय विधायक के उम्मीदवार होंगे, क्यों होंगे? पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, स्पष्ट विरोध है वहाँ। ऐसे ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं, व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। व्यक्ति का जे ऐसे कर रहे हैं। देखो कि वहाँ 10,000 वोट नहीं है उसका क्या नाम है किरार समाज का, अब उसको टिकट दे रहे हैं। क्या है वहाँ पे? किरार समाज उससे जुड़ा है शिवराज से, वो क्या देगा? मैं वोट खुद सिर्फ अकेला आएगा, चुनाव के बाद भारत के साथ बैठ जाएगा। यही स्थिति सब मध्य प्रदेश में चल रही है। तो आप यहाँ से विरोध क्यों नहीं करते हो? यहीं से उनको खाओ। अरे यहाँ सुनते नहीं है। मैंने मुरैना में प्रभारी को 500 लोग ले जाके बोल दो, क्यों नहीं बोलते? भाई साहब 500 लोग ले जाके बोल देंगे, वहाँ 1000 लोगों ने बोला। बोलो तो सही, हम भी आपके साथ। 1000 लोगों ने बोला है वहाँ पे। बोला है 1000 ने क्या कहा था कि कितने पैसा लेके टिकट दो, अगर दे रहे हो तो हम पैसा देते हैं, ऐसे बोला था वहाँ गंभीर सिंह नरबरिया जी को। अच्छा। मंच पे। लेकिन अब हम एक ही चीज कह रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ बिना पैसा के टिकट होगा, पैसा जनता पे लगाओ, किसी भी नए अदर पार्टी के कैंडिडेट को। आपने कौन तैयार किया है? मेरे समझते तो हम किसको लड़ाना चाहिए? देखो पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता तो होगा, इसको लड़ाना है कि साहब इसको नहीं, इसको लड़ाओ, तो किसे लड़ाओ? काले मौर्य को लड़ाओ, काले मौर्य को। वहाँ हमारा 54,000 वोट है, 50,000 वोट है, हम काले के साथ में काम करेंगे। चलिए, आप क्या कह रहे हैं दादाजी? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, जो पैसा से 85 बिछेगा उसको वोट नहीं देंगे हम। सीधी बात जो पैसा से और अदर पार्टी का फ्री में आ जाए उसको दे देंगे। उसको हम खून चढ़ाएंगे ऊपर। कांग्रेस को दिया तो इस बार? कांग्रेस को मैंने 40 साल से दे रहे। कांग्रेस को क्यों दिया इस बार? हम नहीं दिया कांग्रेस को नहीं दिया। चलो, बहुत सारे लोगों की राय थी कि इस बार यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी गलत कर रहा है और तमाम जोन इंचार्ज भी गलत कर रहे हैं। क्या इस पर प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम कुछ एक्शन लेंगे? तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस।